नमस्ते आदरणीय बरखा जी, ज्योत्सना जी, किरण जी और इस हॉल में मौजूद सभी लोग। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ आज। और जो मैं यहाँ पढ़ रहा था, अ लेगेसी ऑफ हर, तो लेगेसी मतलब विरासत। और विरासत सिर्फ अतीत की कहानी नहीं होती। हम कई बार सोचते हैं कि विरासत वो है जो हमें मिली है, लेकिन विरासत वो भी होती है जो हम आज बना रहे हैं, क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये विरासत मिलेगी जो आज हम बना रहे हैं। तो आज हम सब लोग इस हॉल में मौजूद हैं। मैं यहाँ मंच पर हूँ, ज्योत्सना जी, किरण जी, बरखा जी मंच पर हैं। तो हम सब लोग आज एक विरासत बना रहे हैं भविष्य के लिए, और इस सब में आप सब लोग भागीदार हैं। और आने वाली जब पीढ़ियां हैं, जब वो आएंगी तो उनको ये बात समझ में आएगी कि इस पीढ़ी ने क्या कुछ कोशिशें की। और हम अक्सर महिलाओं की सफलता की कहानियां सुनते रहते हैं, सुननी भी चाहिए, लेकिन अगर हम आज भी सच का सामना करें तो ये कहानियां आज भी अपवाद हैं। जितनी कहानियां होनी चाहिए उतनी कहानियां असल में है नहीं। अभी भी हम महिलाओं की इन कहानियों को सामान्य रूप से नहीं लेते। दिस इज नॉट अ न्यू नॉर्मल। आज हम जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, असल में वो विषय हमें कई बार आईना दिखाते हैं। महिलाओं के दर्द की कहानियां हम कई बार सुनते हैं जो हम तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वो कहानियां आज भी हमारे तक पहुंचती हैं। हमने महिलाओं से बराबरी का वादा किया था, लेकिन ये जो असमानता है महिला और पुरुष के बीच, ये आज भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती रहती है। अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप दफ्तरों में जाएंगे, आप बाजार में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, कई बार हमारे अपने परिवारों में भी जाएंगे, तो ये असमानता नए नए रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बारे में हमें कई बार सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप सिनेमा भी देखें, हमारे इतने अच्छे दोस्त मधुर यहाँ पर बैठे हैं, और मधुर ने बहुत ही शानदार सिनेमा लोगों के सामने पेश किया, जिसमें जो करंट अफेयर्स हैं, हमारे आसपास जो चीज़ हो रही है, जिसके बारे में हम कई बार सोचते भी नहीं हैं, वो सारे मुद्दे मधुर ने आप सबके सामने पेश किए अपने सिनेमा के जरिए। लेकिन सिनेमा को भी अगर आप देखें तो सिनेमा में भी आपको ये असमानता नजर आती है महिला और पुरुष के बीच में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज हमारी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो सुविधा नहीं है। सुविधाएं तो हमारे पास आज बहुत सारी हैं, पैसा बहुत सारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा है। तो समस्या सुविधा नहीं है, समस्या है सोच। और उस सोच को ही बदलने के लिए हम यहाँ पर आज आए हैं। कानून बन सकते हैं, हम नई नई नीतियाँ तैयार कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अगर सोच नहीं बदली हमारी, तो फिर हम इस असमानता को दूर नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये जो असमानता है, इसको दूर करने के लिए, सोच को बदलने के लिए इस प्रकार के मंच, इस प्रकार की कोशिशें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ बरखा जी कि आपने ये मंच तैयार किया। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ज्योत्सना जी, शी इज़ वेरी बिजी, इतना बड़ा बिजनेस चलाती हैं, वो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आई हैं। किरण जी इतना बड़ा बिजनेस चलाती हैं, अखबार चलाती हैं, अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मधुर इतना बिजी व्यक्ति है, लेकिन बॉम्बे से समय निकालकर यहाँ पर वो आए हैं। सो हमें इन सब के समय की, इस कोशिश की कीमत को समझना चाहिए। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बदलाव तब आएगा जब कानून हम नया बना देंगे, या बदलाव हमारा संसद से आएगा, लेकिन कई बार जो असली बदलाव आता है वो इस तरह के मंच से आता है। मैं इतने साल से जर्नलिज्म में हूँ, पत्रकारिता में हूँ। यहाँ पर मैंने एक बात बहुत अच्छे से और करीब से सीखी
और वो ये कि जो नैरेटिव बनता है वही असली रियलिटी बनाता है। तो नैरेटिव बहुत आवश्यक है। हम कौन सी कहानियां दिखाते हैं और किन कहानियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, ये हमारे चरित्र को बताता है, हमारी व्यवस्था को बताता है, हमारी सोच को बताता है, और इन दोनों का असर हमारे समाज पर पड़ता है। इसलिए ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ सरकार की नहीं है, संसद की नहीं है, बड़ी बड़ी संस्थाओं की नहीं है, कानून की नहीं है। ये जिम्मेदारी हम सब की है। हम जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये बदलाव लाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हमें इस पक्षपात को पहचानना चाहिए। जो आवाज अनसुनी है, जो हम तक पहुंचती नहीं, उस आवाज को हमें ये माइक देना चाहिए, लाउड स्पीकर देना चाहिए, ताकि वो आवाज सब तक पहुंचे। और ये जो बराबरी का इशू मैं बार बार देखता रहता हूँ कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा चाहिए, बराबरी का हक चाहिए। असल में जब तक हम इसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुद्दा बनाकर रखेंगे तब तक इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो बराबरी है ये मुद्दा नहीं है, ये सामान्य स्थिति होनी चाहिए। दिस शुड बी द न्यू नॉर्मल। तो इस ओर हमें बढ़ना होगा। तो